इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो सेल से रिलेटेड होगा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे और रिप्रेजेंटेशन क्या था सेल का। आज हम देख रहे हैं उस सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास है ना, जैसे डेफिनेशन के तौर पर जैसे पहला टर्म है जिसका नाम है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल पूरा हमारा जो एक सेल है, जैसे मैंने बनाया ये दो हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पर दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर जिंक है, ये कॉपर है, और दोनों को आपने अटैच करा दिया वायर से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपने बताया कि जिंक से कॉपर की तरफ। यहाँ पर आपने सॉल्ट ब्लीच को लगा दिया है, वही सॉल्यूशन है इसमें। हम सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर इस डायग्राम को समझ लें। डेफिनेशन कहता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब कि हमारा जो पूरा सेल है वो कितना वोल्ट करंट दे रहा है, ओवरऑल कितना करंट पास कर रहा है, वही पूरे सेल का पोटेंशियल कहलाता है। तो डेफिनेशन कहता है कि दोनों हाफ सेल के बीच, दोनों हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल के बीच, जो दोनों के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को पूरे सेल का पोटेंशियल माना जा रहा है। एक मेटल मोर रिएक्टिव है, एक मेटल लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है तो दोनों के बीच भाई ताकत तो अलग अलग होगी। उन्हीं ताकत का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम कह रहे हैं पूरे सेल का डिफरेंस, उसी को कहा जाता है सेल पोटेंशियल। तो आइए हम टर्म बना लेते हैं सेल पोटेंशियल क्या कहा जाएगा इसको। तब डेफिनेशन होगा द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference, the potential difference between, the potential difference between oxidation half cell and reduction half cell is called cell potential. Cell potential. The potential difference, the potential difference between oxidation half cell and reduction half cell. Oxidation half cell, reduction half cell, इन दोनों के पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सेल का डिफरेंस कहलाता है सेल पोटेंशियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई क्या बताता है? ई को हमने कहा पोटेंशियल। पोटेंशियल इसको कहा, और पूरे सेल का पोटेंशियल तो ई, और नीचे हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं सेल। तो ई सेल, सेल के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल, ये कहलाता है सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने देखा सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी परिभाषा क्या होगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal electrode and its concentration. मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, इसे क्या माना जाता है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आपने कहा एक मेटल का इलेक्ट्रोड है और उसका जो सॉल्यूशन है, अभी सॉल्यूशन एक आयंस का होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जा रहा है। तो कहता है मेटल इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच भी पोटेंशियल का एक डिफरेंस होगा। कैसे? ये भाई जिंक है, जिंक मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कैसे? तो धीरे धीरे ये इस सॉल्यूशन में पिघलता जाएगा। पहले से इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन था तो जिंक आयन पहले से पॉजिटिव चार्ज था,
अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा यानी ये पिघलेगा तो पिघल के फिर से Zn2+ आयंस की मात्रा इस सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका डिक्रीजमेंट, यानी दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस तो आएगा। इसी डिफरेंस को कहा जा रहा है कौन सा डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा रहा है। तो जब सेल पोटेंशियल की बात करेगा तो दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगा तो एक इलेक्ट्रोड और दूसरा उसके सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने देखा कि पोटेंशियल टर्म को तो दिखाते हैं ई से, सेल का पोटेंशियल पूरा कहा जाए तो ई से लिखते हैं, तो पोटेंशियल को दिखाया गया ई से। तो अब पोटेंशियल कहता है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड तो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए इसके टाइप्स कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया ई, और इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एनोड कैथोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स के, तो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 टाइप्स के। पहला होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का तो प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और वो कौन सा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा लेकिन किस इलेक्ट्रोड पर होगा, तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसे ट्रिक के तौर पे याद रखिए, ऑक्स एन यानी ऑक्सीडेशन एट एनोड, रेड कैट यानी रिडक्शन एट कैथोड। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है, तो हम कहेंगे a potential is appear upon electron। पोटेंशियल तो अपीयर होगा किस पर, इलेक्ट्रोड पर, किसके कारण, तो ड्यू टू कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के चलते जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल, किसे कहेगा, तो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, तो वो होगा किस पर, ये हमारा था किस पर, ऑक्सीडेशन एनोड पर था, वो किस पर हो जाएगा, तो कैथोड पर हो जाएगा। तो कह सकते हैं अ पोटेंशियल इज डेवलप, अ पोटेंशियल इज डेवलप या अपीयर अपॉन किस पर, तो इलेक्ट्रोड पर। और इलेक्ट्रोड के रूप में किसे कह सकते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। रिडक्शन है किस पे होगा, कैथोड, तो यहाँ पे कैथोड भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए। अ पोटेंशियल इज अपीयर अपॉन इलेक्ट्रोड, किसके कारण, तो ड्यू टू कौन सा रिएक्शन के कारण, रिडक्शन रिएक्शन के कारण, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के कारण उस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जिस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिटन एज, कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, और कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्ट में लिख देंगे OX पोटेंशियल, कौन सा, ऑक्सीडेशन, तो बन गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक बात और, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो यहाँ चुपके से एनोड भी लिख देंगे ऐसे। ये हमने दिखाया कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखाया। अगर रिएक्शन के फॉर्म में दिया होता तो हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते, ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन,
तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो M सॉलिड से कन्वर्ट होगा किस में, M+N एक्वस में, और N इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। ये दोनों रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका। इसी तरह सिमिलरली अब लिखते हैं किसको, तो रिडक्शन पोटेंशियल को। रिडक्शन पोटेंशियल रिटन एज कैसे लिखेंगे, तो देखिए E स्टैंड फॉर पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है तो E रेड लिख दिए। रेड का मतलब लाल, वो लाल नहीं है, रिडक्शन को प्रोसेस बता रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन किस पर होगा, तो कैथोड पर होगा। इसी को दूसरा रिएक्शन का फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए कैसे, E स्टैंड फॉर पोटेंशियल। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी M+N एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो M सॉलिड। ये दोनों का लिखने का तरीका हो गया। ये सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक टर्म आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आइए एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो दो तरह के इलेक्ट्रोड पर हो रहा था। अगर एनोड पर हुआ था तो हमने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर कैथोड पे पोटेंशियल डेवलप हुआ तो हमने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल। बस यहाँ एक नया टर्म आ रहा है स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा, देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब ये कह रहा है सिर्फ कि आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो कितना होगा, तो 1 atm का प्रेशर होगा। टेम्परेचर जो यूज किया गया होगा, टेम्परेचर वो कितना होगा, तो वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस और इसी को 298 केल्विन। तीसरा चीज जो उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट वो कितना होगा, तो कहते हैं 1 m स्टैंड फॉर मोलारिटी, यानी 1 मोल होना चाहिए। इस कंडीशन पर जो भी सेल हमारा पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा, करंट दे रहा होगा, वो पोटेंशियल कौन कहलाएगा, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब इस कंडीशन पर, इलेक्ट्रोड का मतलब दो तरह के इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो एनोड कैथोड। तो आइए हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के होंगे तब। तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का। अच्छा, जब ये दो प्रकार का होगा तो पहला मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसको, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो दो तरह का। स्टैंडर्ड पहले मैं लेता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए जरा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को E स्टैंड फॉर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन, तो आपने लगा दिया OX। और ऑक्सीडेशन किस पर होगा, तो एनोड पर, आपने चुपके से एनोड भी लिख दिया। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ नोट लगा दिया, बन गया स्टैंडर्ड। इसी को रिएक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E स्टैंड फॉर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा मेटल सॉलिड से कन्वर्ट होगा किसमें, तो M+N एक्वस मीडियम। अब स्टैंडर्ड की बात है, स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। इसी तरह सिमिलरली हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई E स्टैंड फॉर पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड दिखाएंगे तो नोट का इस्तेमाल कर दिया। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए चुपके से लिख दिया RED, रेड। रेड का मतलब लाल, वो लाल नहीं है भाई, यहाँ पर रिडक्शन है। और रिडक्शन किस पर होगा, तो कैथोड पर। लीजिए भाई, कैथोड को भी रिप्रेजेंट करती है। और इसी को रिएक्शन के टर्म में लिखना हो तो ये रहा E स्टैंड फॉर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड के लिए नॉट।
और उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी ऑक्सीडेशन को रिवर्स कर देंगे, बन जाएगा m प्लस n एक्वस से m सॉलिड। ये दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सिंपल हमने सेल पोटेंशियल भी देखा और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी देखा। सेल पोटेंशियल दो प्रकार का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह स्टैंडर्ड भी दो प्रकार के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ये हमने देख लिया कि ये पोटेंशियल कहलाता है सेल का। अब आपको पूछा जाएगा तो बताइए कि सेल के पोटेंशियल को निकाला कैसे जाएगा, फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं हम। आइए इस सेल के पोटेंशियल को फाइंड आउट करने से पहले दो टर्म देखते हैं। एक है ईएमएफ ऑफ सेल, दूसरा है सेल पोटेंशियल। पोटेंशियल टर्म को दिखाते हैं ई से और सेल के लिखते हैं ई से। इसी तरह ईएमएफ भी कहते हैं, इसको भी हम इसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर। कि डेफिनेशन क्या होगा कि द potential difference between cathode and anode. The potential difference between cathode and anode when cell is not in use। जब सेल को हम यूज में नहीं ले रहे हैं, काम में नहीं ले रहे हैं, तो उसके पास जो पोटेंशियल है उसे कहा जाएगा उस सेल का ईएमएफ ऑफ सेल। जब सेल हमारा काम नहीं कर रहा है, यही कहो कि जो सेल से हम लोग काम नहीं ले रहे हैं, पोटेंशियल तो उसके पास है बट उस सेल से हम कोई काम नहीं ले रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे, नॉट इन यूज, तो कह रहे हैं कि उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। यही डेफिनेशन यहाँ भी होगा, बट कंडीशन है कि वहाँ हम सेल को क्या कर रहे हैं, तो यूज में ले रहे हैं, यानी काम में ले रहे हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगा क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, तो कैथोड एंड एनोड। ये इसी को दो हाफ सेल भी कह सकते हैं, कैथोड एंड एनोड व्हेन cell is in working state। सेल इज इन वर्किंग, जब सेल हमारा काम कर रहा है वहां पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे कहते हैं इस। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो दोनों को एज ए ट्रीट करते हैं ई सेल की तरह। तो आइए अब सेल के पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, हमारे सेल पोटेंशियल तो हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं या फिर सेल पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई सेल से। ये कैसे निकाला जाता है, तो पूरे सेल का पोटेंशियल दो हाफ सेल से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दें तो हम कहेंगे ये रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन यानी OX, और ये किस पर होगा, तो एनोड पर। तो मैं लिख दिया भाई एनोड। इसी में हमें ऐड कर देना है किसके, तो रिडक्शन पोटेंशियल को। ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, रिडक्शन का प्रोसेस है तो रिडक्शन, और रिडक्शन किस पर होगा, तो रेड कैथोड पर। याद रखिएगा रेड कैट यानी लाल बिल्ली, उसके जरिए हम ये क्या कर सकते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल को बना सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो सेल का पोटेंशियल, ये कहलाता है सेल पोटेंशियल। इसका एक और तरीका, जब आपको सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिया होगा तो ये फॉर्मूला हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सेल पोटेंशियल आपको निकालना होगा तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ना देकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, तो कैसे ट्राई करेंगे। तो आइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको मैं लिखा OP। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पर है, ये एनोड पर, हमने लिख दिया एनोड। अब आपको क्या चाहिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन आपको फिर दे देगा क्या, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड पर, लेकिन कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सोचिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमें चाहिए, वो तो गिवन है। अब चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन आपको दिया क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, तो साइन हो जाएगा चेंज, तो बन जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया। एक और फॉर्मूला भी
एक और फॉर्मूला, अगर सेल का पोटेंशियल हमें निकालना हो, है ना, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया था इसमें, अब आपको उल्टा कर देगा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दे देगा, तो क्या करेंगे, तो आइए आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन किस पर होता है, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, तो ये आपको दे दिया कैथोड पर, लेकिन यहाँ भी आपको दिया होगा आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ कैथोड, लेकिन वहां दे देगा क्या, तो एनोड। तो अब आपको पता है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन किस पर होता है, तो कैथोड पर, तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन होता तो प्लस कर देते, प्लस का फॉर्मूला, लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, लेकिन इसने दिया क्या है, रिडक्शन, तो हम इसको वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमने क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले आपके पास तैयार हुए। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में देता है तो ये फॉर्मूला, अगर दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता है दोनों का तो ये फॉर्मूला, या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देता है तो ये फॉर्मूला। ये सिंपल कंडीशन पे है इसलिए कहलाएगा सेल पोटेंशियल। आपने पढ़ा था एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो इन्हीं इस पोटेंशियल को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इन्हीं को रिडक्शन स्टैंडर्ड बनाने के। मैं इसी में इसे कर देता हूँ, सुधार देता हूँ, ये सिंपल था। अब कह देगा कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या आप ऐसा नहीं कि आप इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं, आपको अलग से लिखना है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला होगा पोटेंशियल तो वो भी कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, तो स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं नॉट। इसी तरह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा तो ये दोनों हाफ सेल है, ये भी कैसे होंगे, तो स्टैंडर्ड, इसलिए इसमें नॉट का इस्तेमाल, यहाँ भी नॉट का इस्तेमाल। ये आपने लिखा है पूरे सेल का पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे आपने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड पे निकाला जा रहा है ना, इसलिए ये लिखा जाए कौन सा, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, SOP, तो बन जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आइए पूरे सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो लगा देंगे नॉट, और आइए ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे और ये सारी बातें, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल था लेकिन कौन सा होगा, स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा देंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो हमने लगा दिया। इस तरीके से 3 फॉर्मूले सेल पोटेंशियल के लिए सिंपल और 3 स्टैंडर्ड के लिए, तो 3 और 3 6 फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं किसी सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमने पोटेंशियल निकाला, मान लीजिए मैंने एक सेल का पोटेंशियल निकाला और वो सेल का पोटेंशियल प्लस में आए, माइनस में आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल जो वो काम कर रहा है या नहीं। तो ध्यान रहे, हमें ध्यान रहे, नोट करके या हॉट गर्मा गर्म, ठीक है, नोट या हॉट लीजिए, हॉट गर्मा गर्म। ये कहता है कि सेल पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो समझिए हमारा सेल काम कर रहा है, अगर नेगेटिव हुआ तो सेल हमारा काम नहीं कर रहा है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यानी बाहरी किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो हमारा सेल काम करेगा। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली इस तरीके से। अब आइए सेल का पोटेंशियल निकालना हमने सीख लिया, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, निकालेंगे उसका हम सेल पोटेंशियल। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है A3 प्लस एक्वस मीडिया में, सॉल्ट ब्रिज से हमने जोड़ दिया B+2 एक्वस मीडिया से B सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमें 2 चीजें दे दी। कहता है एक तो सेल पोटेंशियल दिया है E, कौन सा सेल पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन, जिसको मैं लिखा A सॉलिड से A3 प्लस, जिसका वैल्यू आपको दे दिया 0.6 वोल्ट। दूसरा आपको दे दिया है क्या, B सॉलिड से B+2, इसका पोटेंशियल दिया है 0.3 वोल्ट। तो कह रहा है कि फाइंड द EMF ऑफ सेल, यानी ई सेल आपसे पूछ रहा है। आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल को लिख लेते हैं
और पहचान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा। आइए, ए सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है A3 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, B+2 एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है B। पहचानना आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो पहचानिए। ये A, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या माना 0, तो 0 से +3 इंक्रीजमेंट है, बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ +2 से कुछ नहीं है तो 0, तो घट रहा है, घटने का मतलब प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन। तो ये तो बात सही है, हमेशा पहले ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। अब इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। आइए, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन कैसे, तो आपको पता है पहले एनोड ऑक्सीडेशन को फिर रिडक्शन को। तो हम बात करते हैं पहले कि एट एनोड और एनोड पे कौन सा रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन। तो चलिए ऑक्सीडेशन को लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये ए सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किस में, A3 प्लस किस मीडियम में, एक्वस में, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, वो दिखाई दे रहा है। कैसे पता लगा 3 का लॉस करेगा, क्योंकि 3 प्लस आयंस में टूट रहा है। इसका पोटेंशियल लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, ये सीखना आपको। E स्टैंड फॉर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, तो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो A से A3, तो लिख दिया हमने A सॉलिड से A3 प्लस किस मीडियम में, एक्वस में। अब ध्यान देना आपको, जो पोटेंशियल ऊपर दिया है, हमारा पोटेंशियल इस टर्म में है A से A3 प्लस, क्या यही पोटेंशियल ऊपर है A से A3 प्लस, बिल्कुल, इसलिए इसका वैल्यू हम वही रख देंगे, क्या, तो 0.6। सेकेंड सेल की बात करते हैं। आइए, ऐड किस पर, तो कैथोड पर। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन का। तो चलिए रिडक्शन को लिखते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है, ये रहा B+2 से B, हमने लिखा B+2 एक्वस मीडिया से कन्वर्ट होगा B सॉलिड में, कब, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तब। आइए, इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ये रहा E पोटेंशियल। कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन, कहां से कहां, B+2 से B, तो हमने लिखा B+2 एक्वस से B सॉलिड में कन्वर्ट। आइए, क्या ये पोटेंशियल मुझे गिवन है, देखिए पोटेंशियल है, बट B से B+2, हमारा है B+2 से B, तो हमें इस पोटेंशियल को इसके टर्म में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ है B+2 से B, यहाँ है B से B+2, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसे चेंज, रिवर्स, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी वो प्लस में हुआ तो माइनस, और माइनस में हुआ तो प्लस। तो ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा, -0.3 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल आ गया। हमें पूरे सेल का पोटेंशियल चाहिए, पूरे सेल का, यानी हमें चाहिए ई सेल। ये कैसे निकलेगा, तो दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले रिएक्शन को बैलेंस करें। वैसे तो इस रिएक्शन के बैलेंसिंग से उस पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सेल पोटेंशियल जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है, और ये देखो ये डिपेंडेंट होगा आपका। तो चलिए, ये रिएक्शन पूरा सेल तभी जोड़ेंगे जब लॉस और गेन इक्वल होगा तब। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 का, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 का। क्या लॉस और गेन इक्वल है, नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि लॉस और गेन इक्वल हो जाए। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ब्रज गुणनखंड विधि, उसमें आपने पढ़ा था कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को इक्वल करके फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 का लॉस, यहाँ 2 का गेन, क्या करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, गेन हो जाएगा इक्वल। आइए, दोनों सेल को जोड़ रहे हैं, तो दोनों हाफ सेल है और हाफ सेल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, और ये पूरा रिएक्शन कहलाएगा कौन सा रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हमने लिख दिया रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, दोनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। आइए, 2 को A से मल्टीप्लाई किया तो 2A सॉलिड, उसमें जोड़ेंगे नीचे से हम, तो 3B+2 किस मीडियम में, तो एक्वस में। ये कन्वर्ट होगा किस में, तो राइट में जोड़ते हैं, 2 को A+ से किया तो 2A3 प्लस एक्वस मीडियम में, और क्या मिलेगा, तो 3 को B से किया तो 3B सॉलिड के फॉर्म। और पोटेंशियल निकालना, तो आइए पोटेंशियल, ये रहा सेल पोटेंशियल, वो कैसे होगा, तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल कैसे निकलता है सेल का, तो दोनों पोटेंशियल को जोड़ देते हैं। इसका पोटेंशियल कितना है, 0.6 वोल्ट,
उसमें ऐड कर दो, इसका पोटेंशियल कितना है -0.3 वोल्ट। बताइए टोटल सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो प्लस 0.3 वोल्ट आ गया किसका, तो पूरे सेल का पोटेंशियल। अब मैं पूछूं क्या ये सेल आपका काम कर रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि सेल पोटेंशियल किस में आया, वैल्यू पॉजिटिव में, मतलब 0.3 वोल्ट का करंट अभी ये पास कर रहा है, दे रहा है, इसलिए हमारा सेल क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है। चलिए इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड थे सेल से। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल के बीच डिफरेंस, और वहां से एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।